तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि अमाइन से रिलेटेड है और उसमें से है आपकी पहली रिएक्शन एसाइलेशन। ठीक है, एसाइलेशन ऑफ अमाइन या अमीन जो भी आप पढ़ते हैं उसमें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ पहले वो नोट कर लेते हैं। पहली बात, बोथ एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन बोथ परफॉर्म दिस रिएक्शन, दोनों इस रिएक्शन को देते हैं, समझे, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों इस रिएक्शन को। दूसरा पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट, इसमें जो हम रिएजेंट लेंगे, तो इसमें हम रिएजेंट लेंगे वो रिएजेंट होंगे हमारे क्या, आर सी ओ सी एल यानी एसिड क्लोराइड। दूसरा रिएजेंट आप ले सकते हैं आर सी ओ का होल ट्वाइस ओ एसिड एनहाइड्राइड। और तीसरा रिएजेंट आप इसमें ले सकते हैं ईस्टर आर सी डबल ओ आर। ये तीनों रिएजेंट आप इसमें यूज कर सकते हैं। चलिए, ये रिएजेंट की बात हुई। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये कैसी है आपकी, एसएन रिएक्शन है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ साथ ही आप इसको एक तरह से SN2 के जैसा कंसीडर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं रिएक्शन को कि हमारी रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, रिएक्शन बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं इसकी रिएक्शन को कि किस तरह से ये वर्क करती है। चलिए, हमने सबसे पहले एक अमाइन लिया C2H5NH एंड H। यहाँ पर आपका लोन पेयर है, ये रिएक्ट करता है आपका एसिड क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl से। देखिए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर आपका अटैक करता है, मतलब एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनाइल ग्रुप पर। पहले ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, फिर वापस बन जाएगा और फिर आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा Cl में। यानी सीधी बात है कि कार्बन आपका किससे लिंक होने जा रहा है, नाइट्रोजन से। और ये जो रिएक्शन होती है ये किसके प्रेजेंस में होती है, बेस के प्रेजेंस में। ठीक, जैसे कोई आप यहाँ पर पायरिडीन ले सकते हैं बेस के तौर पर। अब देखिए आपको दिखाई किस तरह की देगी रिएक्शन कि C2H5C आपका जब लिंक होगा नाइट्रोजन से तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा COCH3, और यहाँ पर H और यहाँ पर H, और यहाँ बना पॉजिटिव चार्ज। आपको मालूम है नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, ये यहाँ से प्रोटॉन को रिलीज करेगा, और प्रोटॉन को रिलीज करने के बाद आपको देगा C2H5 एक NH3 डबल बॉन्ड OCH3। तो ये तो हुई आपकी रिएक्शन। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बना। क्लियर। अब बात आती है कि इस रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि अगर मैं इसे वन मोर मोल और प्रोवाइड करा दूं, वन मोर मोल ऑफ CH3COCl अगर प्रोवाइड करा दिया जाए तो क्या रिएक्शन आगे होगी। ऐसा क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में है तो लिख देना नो, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसके लिए लिखना है आपको कि लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन आर इन रेजोनेंस। इसमें चला गया है, अभी ये हमारा रेजोनेंस में है। कौन से रेजोनेंस में, देखो ध्यान से, लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर कन्वर्ट लोन पेयर। तो भैया जब कोई कहीं और बिजी हो जाता है तो फिर दूसरे का तो मतलब नहीं है, यानी इस बार ये अपना लोन पेयर कार्बोनाइल को नहीं देगा और ये रिएक्शन आपकी इससे ज्यादा प्रोसीड आगे नहीं होगी। तो ये थी हमारी रिएक्शन। क्लियर, ये भी याद रखना कि क्या है। अगर हाँ आपसे कहा जाए कि हम इसके प्लेस पर क्या करें, सेकेंडरी अमाइन ले ले, तो क्या रिएक्शन प्रोसीड होगी, यस प्रोसीड होगी। ठीक है, आपने यहाँ पर लिया सेकेंडरी अमाइन। क्लियर, और सेकेंडरी अमाइन में क्या लिया आपने, C2H5 ले लेते हैं, फिर से रिएक्ट करा दिया किससे, CH3COCl से, फिर से सेम वही रिएक्शन होगी, लोन पेयर आपका कार्बोनाइल पर आएगा, HCl आउट हो जाएगा, किसके प्रेजेंस में, किसी बेस के प्रेजेंस में। ठीक है, इसीलिए बेस लेते थे। देखो ध्यान से, जब बेस रहेगा तो ये जो हमारा एसिड बना है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी, यानी बैक नहीं होगी। तो आपको जो कंपाउंड कुछ दिखाई देगा C2H5N C2H5, यहाँ पर भी C2H5, और यहाँ आपका आ जाएगा जी COCH3। क्लियर, इसके साथ थी आपकी 1K। तो इस तरह से ये रहा लोन पेयर। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये टर्सरी अमाइन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, तो चलिए टर्सरी अमाइन पर भी बता देते हैं कि क्या होने वाला है टर्सरी अमाइन में। जब आप टर्सरी अमाइन लेंगे, देखिए तो टर्सरी अमाइन में आप क्या करेंगे, ये वाला N भी आपका H भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप से। और इस बार यहाँ लोन पेयर तो होंगे नाइट्रोजन के पास, लेकिन हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं रहेगा किसको, CH3COCl को देने के लिए। तो इस कंडीशन में आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा नो रिएक्शन। यहाँ पर कोई भी रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड नहीं होने वाला। क्लियर, यहाँ से आगे कोई रिएक्शन नहीं जाने वाली। तो ये आपका और इंपॉर्टेंट पॉइंट था एक। आगे चलिए, आगे पूछते हैं कि अगर मान लीजिए क्या हम जो है अमाइन यही ले
ठीक 1 डिग्री ही, लेकिन इस बार हम एरोमेटिक किसको कर लें, एसिड क्लोराइड CH3COCl। तो क्या इसके साथ ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, यस प्रोसीड होगी, प्रोडक्ट वही रहेगा सेम, क्या C2H5NHCO, ध्यान से COC6H5, यही प्रोडक्ट बनेगा, HCl वही बेस के प्रेजेंस में आपका क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। क्लियर, यहां से क्या होगा, आउट HCl। मैकेनिज्म एक पर याद कर लीजिए, जो कि मैं आपको पहली वाली में बता चुका हूं, हर एक पर मैकेनिज्म याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, तो ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भी रिएक्शन आपकी प्रोसीड होती है। मैंने और रिएजेंट भी लिए थे, क्या और रिएजेंट के साथ ये प्रोसीड हो सकती है, बिल्कुल होगी। चलिए एक और दिखा देते हैं आपका C2H5, एक रिएजेंट और ले लेते हैं, उस रिएजेंट का नेम है आपका क्या, पहले यहाँ अमाइन तो बना लीजिएगा, C2H5NH2, ये मैंने अमाइन बना लिया, और इस बार जो है मैं एनहाइड्राइड लेने जा रहा हूँ, CH3CO और आपका O और COCH3, ये मैंने रिएजेंट ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से फिर से वही लोन पेयर इस कार्बोनाइल पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर, ये ब्रेक होगा, ध्यान से देखिएगा, ये ब्रेक होगा तो इसको यहाँ क्या मिलेगा, H, क्योंकि यहाँ से H हटेगा और लिंक हो जाएगा कौन, कार्बोनाइल। तो आपको जो दिखाई देगा वो कुछ इस तरह से कि C2H5NH, एक H कम कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक H यहाँ से क्या कर दीजिएगा, कम, फिर CO, और आगे क्या लिखा हुआ है आपका CH3, जो इस बार आपका बना एसिड, ठीक CH3COOH, ये एक वीक एसिड है। इसमें अगर मान लो, वैसे यहाँ पर भी बेस ही लिखते हैं, पर अगर एक बार को मैं कंसीडर करूँ तो यहाँ बेस नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, पर लेनी जरूर है बेस के प्रेजेंस में, ताकि अच्छे से प्योरिटी में जो है आपको क्या है, रिएक्शन मिले। तो ये थी पूरी आपकी एसाइलेशन रिएक्शन और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो हमने दूसरी रिएक्शन की बात की थी, दूसरी रिएक्शन है हमारी कार्बोलामाइन रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोलामाइन रिएक्शन भी। देखिए, देखते हैं अपनी कार्बोलामाइन रिएक्शन, अमाइन रिएक्शन, कार्बन अमाइन रिएक्शन की बात करते हैं। नेम रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि ये आपकी क्या करती है, NH2 जो ग्रुप है इसको बदल देती है किसमें, आइसोसाइनाइड में। किसमें बदल देती है आपका, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड में, इसमें कन्वर्ट करती है। ये आपको इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखना है। क्लियर, ये किसमें कन्वर्ट करती है, आइसोसाइनाइड में रिएक्ट करती है। इसमें जो हम रिएजेंट लेते हैं, इसमें जो हम रिएजेंट लेते हैं वो लेते हैं CHCl3, क्लोरोफॉर्म, क्या लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, साथ में KOH लेते हैं। ठीक, इन दोनों से आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है, डाइक्लोरोकार्बीन। क्या मिलता है, डाइक्लोरोकार्बीन। अगर मैं यहाँ रिएक्शन लिखूं तो मिलेगा CCl2। ये कैसे मिला, अगर इसको समझना है तो देखो, स्ट्रॉन्ग बेस है, पहले क्या करेगा, देखो यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक CH3Cl, यहाँ H लगा हुआ है, इससे आपको OH निगेटिव मिलेगा, H को रिमूव कर देगा, यहाँ मिलेगा आपको CCl और निगेटिव चार्ज, फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपका, कार्बन से निगेटिव हटेगा और बन जाएगा आपका CCl2। क्लियर, ये है आपका डाइक्लोरोकार्बीन। तो पहले ये मिलता है, ठीक है, ये इसके रिएजेंट का रोल है। आगे चलिए देखिए रिएक्शन समझते हैं कैसे है। हमने ले लिया कोई एक प्राइमरी, C2H5NH, इस बार लोन पेयर में यहाँ दिखा रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक है। जो लॉजिक ये है, जो कार्बीन लीवी है, ठीक देखिए ध्यान से, उसके जो है एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल वैकेंट है, एक बॉन्ड आपका Cl से और दूसरा बॉन्ड Cl से। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ पर डोनेट करेगा और इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग आपकी कर लेगा। और बॉन्डिंग करने के बाद देखिए क्या होगा आपका, बॉन्डिंग करने के बाद जो आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगी वो इस तरह की दिखाई देगी कि NH, ठीक है, और जी C, कार्बन पर कैसा नेगेटिव चार्ज, Cl और Cl, ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। क्लियर, NC क्यों बनता है अब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। समझ गए, तो देखिए आगे क्या होता है, जब हमारे पास KOH है, क्या है, KOH है, तो KOH में से क्या है, हमने 2KOH लिया, कीजिए प्लस माइनस, देखो ध्यान से समझना, ये OH निगेटिव यहाँ आ जाएंगे दोनों, OH OH, और ये जो K है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, K और K, यानी इस तरह से दोनों को क्या कर देगा, रिमूव। ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या है, वही दिखाई देगा, क्या C2H5 और NC, आइसोसाइनाइड। क्लियर, इसमें आप एनिलीन को भी फिनाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको छोड़ देता हूं। अगर आपके पास एनिलीन है NH2 के साथ, तो आप इसको किस में कन्वर्ट करिए, फिनाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करिए। बहुत ही प्यारी प्यारी रिएक्शन है, मस्त एकदम करके। ठीक है,